नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर कुमार। आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम दिखाने वाले हैं हमारे पास जो है फ्रेंड वीवो का Y12 मॉडल फ़ोन है। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, जो इसका जो है फ़ोल्डर ख़राब हो चुका है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं फ़ोल्डर पूरा फूटा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इसका जो है फ़ोल्डर चेंज करके हम दिखाएंगे। आप जो फ्रेंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। सबसे पहले फ़ोल्डर चेंज करने की क्या करना होगा, यहाँ से जो है बैक पैनल को ओपन करना होगा। चलिए सबसे पहले फटाफट इस तरीके से बैक पैनल को हम कर लेते हैं ओपन। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड, बैक पैनल जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जो है इसका फिंगर वाला ये वाला स्क्रू ओपन कर लेंगे। तो चलिए फटाफट ये स्क्रू को हम ओपन कर ले रहे हैं पहले। उसके बाद इसको निकाल के और इसको रखेंगे फ्रंट साइड में बैक पैनल को। अब क्या करना है, यहाँ से जितना सारा स्क्रू लगा हुआ है फ्रेंड, सारा स्क्रू को पहले अब खोल ले रहे हैं। तो फ्रेंडली फ्रेंड सारा स्क्रू इसका जो है खुल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको पिन करके इसको रखेंगे साइड में। सबसे पहले यहाँ से बैटरी का जो जैक है उसको निकाल दे रहे हैं। बैटरी को जैक निकालने के बाद क्या करेंगे, इस जगह से फोल्डर का जो जैक है इसको निकाल दे रहे हैं फ्रेंड। और नया फोल्डर को लगाने से पहले एक बार जो है चेकअप करना ज़रूरी है। पहले एक बार चेकअप कर लेंगे फोल्डर को ले ले रहे हैं। अभी यहाँ पे फोल्डर का जैक लगा के एक बार चेक कर दे रहे हैं। और फोल्डर और बैटरी का जैक लगा दिए। लगाने के बाद जो है इस फोल्डर को बबल्स के ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑन जो स्विच है इसको दाब के ऑन कर लेंगे फ़ोन को। तो फ़ोन ये जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ ऑन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ऑन होने का इंतज़ार करें। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड, फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। इसका टच एक बार चेकअप कर लेंगे। फ़ोन लॉक है बट इमरजेंसी बटन चेक कर ले रहे हैं। तो ये टच जो है वर्क कर रहा है अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से बैटरी का कनेक्शन सबसे पहले निकाल दे रहे हैं। और निकालने के बाद जो है यहाँ से फोल्डर का जैक को निकाल देते हैं। उसके बाद फोल्डर को रखते हैं साइड में। उससे पहले क्या करेंगे, इसमें से बैटरी को रिमूव करना है। बैटरी को रिमूव करने से पहले यहाँ से ऑन ऑफ का जो पत्ता है उसको निकाल देना होगा, नहीं तो जब बैटरी को निकालिएगा तो ये हो सकता है टूट जाए। चलिए इसको निकाल दें इधर। और बैटरी को निकालने के लिए इसको इस प्रकार से जो है यहाँ पे हटाना है, इस प्रकार से। उसके बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे बैटरी को इस प्रकार से इसको खींचेंगे तो जो बैटरी की है इसमें से निकल जाएगा। यहाँ ओपनर की मदद से इसको निकाल ले रहे हैं हम। पैटिक जो है इस प्रकार से निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो है फिर इसको निकाल देना है, जैसे कि देख पा रहे हैं। और निकालने के बाद जो है फोल्डर को जैक को इस प्रकार से हटा देना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं टैप लगा, इसको फाड़ देते हैं और इसमें से जो है फोल्डर को रिमूव करेंगे। अगर फोल्डर आसानी से नहीं रिमूव होगा तो आप इसको सेपरेटर मशीन पे हीट करके निकाल दें। ये फोल्डर पूरी तरह से ख़राब है तो हमको किसी तरह से भी इसको निकाल देना है। तो जैसे कि ये आसान से तरीके से ही निकल चुका है फोल्डर ये अपना। तो इसको निकाल के हम रखेंगे अलग में। चलिए इस फोल्डर को रख देंगे साइड में। उसके बाद क्या करना होगा, तो इसको अच्छी तरीके से मतलब क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसका ग्लू वगैरह जो भी जितना भी गंदा वगैरह जो भी होगा इस पर क्लीन कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको साथ में लगा हुआ है, इधर तो नहीं हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है इसको ब्रश के थ्रू हम साफ कर ले रहे हैं।
तो ये जो है अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फ़ोल्डर को साटना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर में से जो यहाँ पे जो टैप दिया हुआ है इसको देखिए उखाड़ लेना है। बिल्कुल आराम से उखाड़ना होगा, देखिए पत्ता होता नहीं टूटे। देखिए ब्लेड से उखाड़ रहे हैं, बट ब्लेड से जब भी आप उखाड़िएगा देखिएगा पत्ता ब्लेड से कट ना जाए, तो आराम से उखाड़ना होगा। तो अभी हम बिल्कुल आराम से इसको खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यहाँ पे साट देना है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से जो है ब्लेड के थ्रू काट के हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इस पर चारों तरीके से तरफ से अच्छी तरीके से ग्लू लगाना होगा। और ध्यान देना है जहाँ पे सेंसर होता है वहाँ पे ग्लू नहीं देना है, आपको दिख जाएगा, गौर से देखिएगा। तो इस फोल्डर को अब जो हम साट दे रहे हैं, पहले ग्लू लगा रहे हैं। और ये भी ध्यान देना है जहाँ पे पत्ता होगा वहाँ पे भी ग्लू नहीं देना है। तो जो फोल्डर है इसमें ग्लू लग चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, इस फोल्डर को जो है इसमें अब साटेंगे। तो चलिए इस प्रकार से देखिए, पहले नीचे वाला पत्ता को डालना है, उसके बाद नीचे भाग को इस प्रकार से बैठाना है। बैठाने के बाद जो है इस फोल्डर को यहाँ पर एडजस्ट किए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो जैक है फोल्डर का, उस जैक को सबसे पहले हम लगा देंगे। इसको एडजस्ट यहाँ पे कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो पत्ता है इसको यहाँ पे साट दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो बैटरी है इस बैटरी को यहाँ पे बैठा देंगे ध्यान से, बिल्कुल इसको हटा के ऑन ऑफ स्विच को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बैटरी का जो जैक है इसको हम लगा दे रहे हैं। लगाने के बाद यहाँ ऑन ऑफ वॉल्यूम स्विच जो खोले थे उसको भी लगा देना है। लगाने के बाद अब क्या बचा है, इसमें जो है अच्छी तरीके से पहले देख लेना है। देखिए जैक जब भी लगाइएगा इस प्रकार से आपको पकड़ना है बोर्ड को, उसके बाद यहाँ से दबा देना है, ठीक है। अगर इस प्रकार से दाब के पकड़ेंगे तो क्या होगा कि आपको जो हो सकता है फोल्डर पे नहीं आ सकता है। तो चलिए अब हम इसे फिट कर दे रहे हैं। चलिए सारा स्क्रू इसका जो अब हम खोले थे वो सारा स्क्रू जो है कस देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस बैग को साटने के लिए जैसे कि फिंगर वाला जैक है इसको भी देखिए इस प्रकार से, देखिए जैक भी लगा दिए और इसको भी, और इसका जो स्क्रू है फैन इसको भी यहाँ पे लगा दिया। तो फाइनली सारा स्क्रू भी कसा चुका है फ्रेंड। अब बैक पैनल को इस प्रकार से जो है हम दाब दे रहे हैं। तो इसका जो है बैक पैनल बैठ चुका है। अब एक बार जो है फ़ोन को हम कर ले रहे हैं और फ़ोन ऑन हो रहा है, इसको भी अब हटा देते हैं। तब तक ये फ़ोन ऑन होगा तब तक हम क्या करेंगे, इसमें जो है रबर लगा देंगे। और रबर को जो है कम से कम इसी प्रकार से आपको 3 घंटा के लिए छोड़ देना होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ़ोन तो ऑन हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।